बेल, सावन के खाट, भादो के करेल, ये सब मनुष्य के लिए वर्जित है। आसिन के दही, कार्तिक के मही, चैत के चूड़ा, बैसाख के तेल, जेठ के नारी, आषाढ़ के बेल, सावन के खाट, भादो के करेल, ये सब मनुष्य के लिए वर्जित है। अब सोच लीजिए, अब सुन लीजिए, इसको अर्थ देते हैं, उत्तर देते हैं। जैसे आसिन में दही नहीं खाना चाहिए मनुष्य को, उसमें 9 प्रकार की बीमारी है। कार्तिक के मही नहीं खाना चाहिए, उससे डायरिया की बीमारी की उत्पत्ति होते हैं। चैत के चूड़ा नहीं खाना चाहिए, चैत के कुटा हुआ धान के चूड़ा वो नहीं खाना चाहिए, उससे 9 प्रकार की बीमारी होते हैं। बैसाख में सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए 30 दिन। और जेठ में अपने पत्नी के पास एक बिछावन पर नहीं सोना चाहिए जेठ में, क्योंकि जेठ भैंसुर माना गया है। जेठ महीना भैंसुर माना गया है, इसलिए जेठ में वर्जित है। और आषाढ़ का बेल नहीं खाना चाहिए। अब का ये बेल क्या है, जो कि सती जली थी, तो ये मुड़ा जो गिरे थे, काटे थे सुदर्शन से, चक्र से, तो वह मुड़ा जो गिर गया उससे बेल की उत्पत्ति हुई। अब वही बेल जो फरते हैं वह मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। सावन में उखाट पर नहीं सोना चाहिए। कौन खटिया? आसिन के दही, कार्तिक के मही, चैत के चूड़ा, बैसाख के तेल, जेठ के नारी, आषाढ़ के बेल, सावन के खाट, भादो के करेल, ये सब मनुष्य के लिए वर्जित है। अब सोच लीजिए, अब सुन लीजिए, इसको अर्थ देते हैं, उत्तर देते हैं। जैसे आसिन में दही नहीं खाना चाहिए मनुष्य को, उसमें 9 प्रकार की बीमारी है। कार्तिक के मही नहीं खाना चाहिए, उससे डायरिया की बीमारी की उत्पत्ति होते हैं। चैत के चूड़ा नहीं खाना चाहिए, चैत के कुटा हुआ धान के चूड़ा वो नहीं खाना चाहिए, उससे 9 प्रकार की बीमारी होते हैं। बैसाख में सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए 30 दिन। और जेठ में अपने पत्नी के पास एक बिछावन पर नहीं सोना चाहिए जेठ में, क्योंकि जेठ भैंसुर माना गया है। जेठ महीना भैंसुर माना गया है, इसलिए जेठ में वर्जित है। और आषाढ़ का बेल नहीं खाना चाहिए। अब का ये बेल क्या है, जो कि सती जली थी, तो ये मुड़ा जो गिरे थे, काटे थे सुदर्शन से, चक्र से, तो वह मुड़ा जो गिर गया उससे बेल की उत्पत्ति हुई।